हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स का वेरी आईएमपी क्या है, डेरिवेशन है। और ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट आईएमपी है। और देखिए क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसका डेरिवेशन का चित्र देख सकते हैं आप। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक ज्ञात करना है। और ये गॉस की प्रमेय से रिलेटेड है, और गॉस की प्रमेय आपको बता चुके हैं पहले, उसको तैयार कर लेना। और ये न्यू विद्या क्वेश्चन रहेंगे 2027 का, इसके पैटर्न पर आपको बताया जाएगा। जो आईएमपी क्वेश्चन है 27 के लिए, ये सारी क्वेश्चन बैंक का निचोड़ आपको समझा दिया जाएगा इस बैच के माध्यम से। देखिए ये जो बैच है ये मास्टर बैच है, केवल मास्टर बैच में वो आपको बताए जाएंगे वो क्वेश्चन जो हर साल के साल आते हैं एग्जाम के अंदर। जो आईएमपी डेरिवेशन होंगे वही आपको बताया जाएगा। ये 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और देखिए इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं हम ध्यान से और समझते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरीके से राइज होगा पेपर में कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको डायग्राम इसका बनाना होगा। एक क्या बनाना, इस तरीके से क्या बनाना आपको, एक बेलनाकार क्या बनाना, चित्र बनाना इस तरीके से। और इस पर रख देना एक छोटा सा अवयव यहाँ पर, और जिसका नाम होगा डी ए। क्या होगा, डी ए, डी ए वेक्टर कह सकते हैं। और देखिए, और इस तार की जो लंबाई होगी वो होगी एल। ये जो एल है ये इसकी लंबाई है। तो ये एल लंबाई का क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है, या फिर कह सकते हैं एल लंबाई का एक अनंत लंबाई का क्या है, एल लंबाई का एक क्या है, आवेशी सीधा तार है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब इसकी थ्योरी बनाकर कैसे लिखेंगे वो समझते हैं हम। तुम लिख सकते हो, माना एल लंबाई का एक अनंत एक समान आवेशी सीधे तार है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। और क्या लिख सकते हैं, इसकी त्रिज्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या होगी आर। क्या होगी, आर। तो एक बार इसको ध्यान से देखें चित्र को, इससे क्या लिख सकते हैं आप, हिंदी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो सुने। माना एल लंबाई का एक क्या है, सीधा तार है, अनंत लंबाई का क्या है, सीधा तार है, और जिस पर एक छोटा अवयव डी ए रखा है, और डीए पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से बना बना के लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, माना एल लंबाई का क्या है, एक आवेशी सीधा तार है जिसके पृष्ठ पर एक छोटा अवयव डीए रखा गया है, और जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। और डीए पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है। इस तरीके से बना बना के लिख सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना वो समझते हैं हम। जो आपको सॉल्यूशन करना है वो देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको जो फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा वो याद करना पड़ेगा वैद्युत फ्लक्स का। क्या है, वैद्युत फ्लक्स। जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है आपका, देखिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी से इसका आंसर आ जाएगा। आपको बताया था ई फाई ई बराबर, आपको बताया था जैसे वेक्टर का मार्क हटता है तो क्या आता है, कोसेड आता है। देखिए क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समांतर निकल के चले जाएगी, और वहाँ पे एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर याद रखें कोस जीरो, कोस जीरो, कोस जीरो का मान क्या होगा, 1। अब यहाँ पर देखिए डी फाई ई बराबर, यहाँ से आ जाएगा ई इंटू डी ए। अब कोस्टा का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो इंटू डी ए रह जाएगा ना। अब कर दें इसका समाकलन। देखिए अब लिखेंगे आप समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, और जैसे समाकलन करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए समाकलन करने पर, अब यहाँ पर देखिए समाकलन कर दें इसका, डी फाई ई का समाकलन कर दो। यहाँ पर समाकलन करना आपको इंटू डी ए का, इंटू डी ए का। जैसे ही समाकलन करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए आपको सूत्र बताया था जैसे समाकलन डी एक्स का एक्स होता है, क्या होता है, एक्स, वैसे ही डी फाई ई का फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई ई। तो इसका समाकलन हो जाएगा फाई ई। यहाँ पे ई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन वैल्यू इसका क्या होगा, समाकलन नहीं होगा। समाकलन किसका होगा, डी ए का। क्या होगा, डी ए का।
आगे देखिए फाई ई बराबर, यहाँ से आ गया आपका देखिए ई इंटू और डी ए क्या है, इसका क्षेत्रफल आपको रखना है समाकलन में। अब ये क्या है हमारे पास, ये है बेलन, और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर एल जैसे रखेंगे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर ध्यान से इसको समझते हैं, आपको क्या करना है, देखिए डी ए का जगह मतलब डी ए का क्या आ गया यहाँ पर 2 पाई आर एल आ गया है, और हम जानते हैं जो फाई है क्या है, गॉस की प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। फाई बराबर था गॉस की प्रमेय में, देखिए क्या था 1/f∗0 इंटू क्यू, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था गॉस की प्रमेय में। मतलब इस फाई की जगह हम ये मान फिट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो मैं फाई की जगह या फिर कह सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट है, और समीकरण नंबर दूसरी इसको कह दो, चलो ये समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है हमारे पास ये वाली, देखिए ये है हमारे पास समीकरण 1, और ये है समीकरण नंबर 2, ये वाली, ये समीकरण नंबर 2 है। अब ध्यान से देखें फाई की जगह इसका मान फिट करना है, क्यू अपॉन क्या है हमारे पास एप्सिलॉन नोट, क्या है एप्सिलॉन नोट। देखो क्यू का ना क्यू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर जो है उसको रख लें। यहाँ पे है आपके पास ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। हमें इस पर क्या याद करना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ई का मान हमें निकालना है। अब देखिए ई को अकेला छोड़ो, देखिए कैसे छूटेगा अकेला। ये जो मुझे ई है, ये इस ई का मान निकालने के लिए ये गुणा की संख्या इसके भाग में आ जाएगी, मतलब ये जो गुणा में रखा है इसके भाग में आ जाएगा। तो क्यू के नीचे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नोट, तो पहले से ही है, और साथ में आ जाएगा आपका 2 पाई आर एल, क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल, ये आ जाएगा। अब देखिए इस क्यू की जगह क्यू का मान फिट करें। देखिए चूंकि मैं जानता हूँ क्यू बराबर क्या होता है, ये होता है आपका सिग्मा ए। देखिए एक होता आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिए इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व, रेखीय आवेश का, तो रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका फॉर्मूला था आपने पढ़ा था, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। क्या होता है क्यू अपॉन ए, क्या होता है क्यू अपॉन ए, और मुझे चाहिए क्यू का मान, तो क्या कर देगा एल ए। देखिए क्यू अपॉन ए नहीं होगा, लैम्डा बराबर होता है आपका क्यू अपॉन एल, क्या होता है क्यू अपॉन एल। रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला याद रखें, इसको काम में आएगा। इसमें मुझे क्यू का मान चाहिए, किसका क्यू का, ये इसके गुणा में कर देगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा एल, क्या हो जाएगा लैम्डा एल। तो इस क्यू की जगह मैं लगा सकता हूँ लैम्डा एल, तो चूंकि मैं लिख लेना इसको लैम्डा एल होता है, क्या होता है क्यू बराबर, तो इस क्यू की जगह इसका मान फिट कर दें। देखिए क्यू की जगह इसका मान फिट कर दें, क्या है हमारे पास लैम्डा एल, और नीचे हमारे पास एप्सिलॉन नोट इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर लिखते हैं हम इस वाले पेन से। देखिए तो ई बराबर आ चुका आपका, ई बराबर आ चुका है। देखिए जिसके गुणा में कुछ नहीं होता, एक होता है, क्या होता है एक, या फिर इसको तोड़ कर लिख लें। देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास लैम्डा, क्या बचा लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, देखिए लैम्डा तो ये बचा 2 पाई लिखा हमने, और एप्सिलॉन नोट लिखे आप, और अब क्या बचा आर। तो ये फॉर्मूला हमें ज्ञात करना था इसका, और ये वेरी वेरी आईएमपी है, इसका मात्रा न्यूटन बटा कूलम होता ही है। ओके क्या होता है न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम। एक बार वो समझे इसको ध्यान से। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वेक्टर का मान घटेगा कोस आ जाएगा, कोस की वैल्यू क्या रखेंगे 0, 0 का मान क्या होता है 1, 1 रखेंगे ई इंटू डी हो जाएगा। जैसे समाकलन करेंगे इसका आंसर आता रहता है। इन जैसे डेरिवेशन का जो गॉस की प्रमेय से रिलेटेड है, सबके समाकलन से इसका आंसर आ जाती है। तो डी फाई बराबर होता है ई इंटू डी ए,
और समाकलन का मतलब होता है छोटे से छोटे अवयव को जोड़ना। जो छोटे से छोटा पार्ट भी होता है ना, वो समाकलन उसको ऐड कर देता है। तो देखिए आपको बताया था समाकलन dx का जब x होता है तो d फाई का फाई हो जाएगा। अरे समाकलन dx बराबर x होता है, ये इंटर के मैथ में चलता है। तो यहाँ से बच गया फाई, ई बाहर आ गया, यहाँ से बच गया डी ए, और डी ए जो है देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि 2πr_l कहाँ से आ गया है। तो याद रखें ये जो है चित्र, ये इसका फॉर्मूला होता है 2πr_l। अब देखिए मुझे मान चाहिए किसका, ई का, किसका चाहिए, इस ई का। तो गुणा की संख्या बटे में आएगी। पहली बात तो यहाँ पर मान फिट कर लें। देखिए इसको हमने कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और एक गॉस की प्रमेय से इसको हल कर रहे हैं। ये क्या हमारे पास गॉस की प्रमेय। तो फाई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन क्यू, 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। ये क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है। मतलब फाई की जगह हम Q/एप्सिलॉन लगा सकते हैं इस फाई की जगह। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं हम। ये दूसरी मान ली हमने, ये फर्स्ट मान ली थी। तो इस फाई की जगह हम इसका ये वाला मान यहाँ पे फिट कर रहे हैं, Q/एप्सिलॉन, ये मान हमने फिट कर दिया। तो इस साइड में जो बचा e इंटू 2πr_l, इसको ऐसे लिखा हमने। अब देखिए जिसका मान चाहिए इसको अकेला छोड़ेंगे, हमें ई का मान चाहिए जो गुणा में है इसके भाग में आ जाएगी, आ गई। एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, क्यू बराबर होता है लैम्डा एल। क्यू बराबर होता है लैम्डा एल। कहाँ होता है, जब ये तार बना हुआ हो। तो ये एकांक लंबाई पर, ये क्या होता, एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसको बोलते हैं रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व लैम्डा। ये फिर रेखीय आवेश का घनत्व कह सकते हैं। जो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश होता है वो होता है लैम्डा। मुझे क्यू का मान चाहिए, ये इसके गुणा में चले जाएगा तो लैम्डा एल कर देगा। तो यहाँ पे हमने लैम्डा एल रख दिया, एल से एल काट कर जो बचा वो आंसर है। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। बस 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं आपको। एक ये वाला याद करना है, एक ये वाला याद करना है, और ये 2πr_l तो आपको पता होगा, और बस इसको काट के आंसर। और ये ध्यान पर रखना क्यू बराबर क्या होता है लैम्डा एल। तो कोई सा भी डेरिवेशन हो उसको सोल्व करने के लिए मुश्किल से 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी वो सोल्व कर पाएंगे। चलिए ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।